सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं और उनका आपस में बहुत झगड़ा चल रहा होता है। वैसे तो आजकल लगभग सभी हस्बैंड और वाइफ्स के बीच झगड़े चलते ही रहते हैं। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये प्रॉमिस किया था, तुमने वो प्रॉमिस किया था, तुमने वो नहीं अपनी बात को यानी कि अपनी प्रॉमिस को तुमने पूरा नहीं किया। तुमने कहा था कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, पर जब छुट्टियाँ हुई तुम वहाँ घूमने गई नहीं। तो ऐसे बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। फिर एक दिन वो फैसला करते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है, हमें किसी अच्छे बंदे की एडवाइस चाहिए। तो वो क्या सिलेक्ट करते हैं, वो ये चूज़ करते हैं कि हम किसी संत के पास जाएंगे और उससे एडवाइस लेंगे। वो अपने गुरुजी के पास चले जाते हैं, जो कि एक ऑब्वियसली सेंट होते हैं। जब वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बताते हैं कि हाँ इसने ये कहा था कि हम छुट्टियों में घूमने जाएंगे, पर छुट्टियों में घूमने हम गए नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें उनको बता दी। गुरुजी उन सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी हम वादे करते हैं उन्हें हमें पूरा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दूसरा पॉइंट वो कहते हैं, जो कि बहुत ही हास्यमय भी है, और ध्यान से भी सुनना। फिर दूसरे पॉइंट में, दूसरे लाइन में वो कहते हैं, हमें कभी प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये थी दोनों पॉइंट्स। अब आप भी सोच रहे होंगे भी ये क्या बात हुई है ना, पहले पॉइंट में कुछ और कह दिया और दूसरे पॉइंट में कहा कि हमें प्रॉमिस करने ही नहीं चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब हम प्रॉमिस कर देते हैं ना, वो कभी मूवमेंट ही ऐसे होती है कि हम कह देते हैं कोई बात नहीं हम चलेंगे, पर जब एक्चुअल में बारी आती है जाने की, तो तब हम जा नहीं पाते। मेरे हिसाब से उस सेंट का ये कहना था कि कभी ऐसे वादे मत करो। जब हम ऐसे स्ट्रांगली प्रॉमिस कर देते हैं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में स्पेशली, तब वाइफ के माइंड में बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हाँ हम तो जाने वाले हैं। वो अपने माइंड में सपने सजाने लगती है, पर जब रियल में जानने को होता है तब जाया पाता नहीं, कोई ना किसी रीज़न की वजह से। तो सारे सपने टूट जाते हैं, जिसकी वजह से सारा गुस्सा, सारी जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो गुस्सा विस्फोट करता है, तो तब दिक्कत आ जाती है। तो प्रॉमिस करने के बजाय अगर ये कहा जाए कि हाँ हम छुट्टियों में घूमने जाएंगे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर जाएंगे, ये शब्द ज़्यादा सही हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बना रहे आपके स्पाउस के ब्रेन में। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग बन गई, स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस जब बनती हैं तो जब टूटेंगी तो विस्फोट होगा। अगर एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग ना बनाई जाए तो लड़ाई झगड़े की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए संत ने कहा कि अगर तुमने वादा किया तो फिर पक्का निभाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा पॉइंट बोला कि वादा कभी करो ही मत, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ ऐसा कहो कि हम जाने की कोशिश करेंगे, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा रिलेशनशिप्स में, अकॉर्डिंग टू मी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।